आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और स्पेशली जो यंग एज ग्रुप है वो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। हेयर फॉल के यानी कि बाल झड़ने के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। इसको मैंने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, एनवायरमेंटल, सिस्टमिक और लोकल, ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। एनवायरमेंटल कॉजेज वो होते हैं जो कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। सिस्टमिक कॉजेज वो होते हैं जो कि हमारे शरीर में ओवरऑल किसी कमी या कमजोरी की वजह से होते हैं। और लोकल कॉजेज वो है जो कि हमारे हेयर और स्कैल्प से रिलेटेड होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा सिंह है। आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं कुछ कॉजेज़ को डिटेल में, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि हम अपने आप को इन कॉजेज़ से कैसे बचा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हेयर फॉल के कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज़। सबसे पहला कॉज है पोल्यूशन। पोल्यूशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हेयर फॉल्स को ये कैसे कॉज करता है? पोल्यूशन में बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स और पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि हमारे हेयर के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, और हमारा जो हेयर का स्ट्रैंड है, जो बालों की जो ये स्ट्रैंड होता है, इसको कमजोर करता है और हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। इस केस में हेयर ब्रेकेज भी काफी फ्रीक्वेंट है। और पोल्यूशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पोल्यूशन से बचने के लिए आप जब भी आपको पता है कि आप तेज धूप में निकलने वाले हैं, तो अपने बालों पे हमेशा स्कार्फ बांध के निकले और बालों में अच्छे हेयर सीरम का इस्तेमाल करें। आजकल काफ़ी हेयर सीरम्स एसपीएफ के साथ भी आते हैं, तो आप ट्राई कीजिए डिफरेंट डिफरेंट एसपीएफ के हेयर सीरम, और जो भी हेयर सीरम आपको सूट करता है आप उसे बालों में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कारण है ह्यूमिडिटी। ये स्पेशली रेनी सीजन में देखा जाता है कि हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि उमस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें हमें फीलिंग होती है कि हमारे स्कैल्प और हमारे हेयर बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसे काफ़ी फ्रीक्वेंटली वॉश करते हैं। इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली ह्यूमिड मौसम में हमें अपने बालों को फ्रीक्वेंटली धोना चाहिए, लेकिन बहुत ही माइल्ड शैम्पू से, जो कि सल्फेट फ्री शैम्पू फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है, उनको यूज़ करना चाहिए। और हेयर वॉश करने के बाद एक अच्छे मास्क का यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे हेयर मॉइस्चराइज हो सके। जो दोपहर की बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट होती है वो हमारे बालों के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बालों को दोपहर वाली तेज़ सनलाइट में ना सुखाएं, या तो मॉर्निंग में सुखाएं या फिर इवनिंग में सुखाएं, या फिर अपने बालों को पंखे के नीचे ही सुखाएं। दूसरा, अगर आपको किसी कारण की वजह से किसी काम से बहुत तेज़ सनलाइट में बाहर निकलना पड़ रहा है, तो अपने बालों पे स्कार्फ यूज़ करें या फिर अम्ब्रेला का यूज़ करें। चौथा, हार्ड वाटर। कुछ एरियाज होते हैं जिनमें कि हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा होता है। हार्ड वाटर वो होता है कि जिसमें सॉल्ट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो ग्राउंड वाटर है उसको बाल धोने के लिए ना यूज़ करें, बल्कि जो एमसीडी के सप्लाई में पानी आता है उसको यूज़ करें, या फिर आरओ के पानी से बाल धोएं। अब हम बात करेंगे कुछ सिस्टमिक कॉजेज़ के बारे में, जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल हो सकता है। सबसे पहला कॉज है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी यानी किसी भी चीज़ की कमी होना। अब हमारे खाने में कुछ डेफिशिएंसीज हो सकती है, कुछ कमियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। अब हेयर बेसिकली क्या होता है? हमारे जो हेयर है वो एक केराटिन नाम के प्रोटीन से बना होता है। तो हेयर फॉल का सबसे कॉमन रीज़न जो होता है वो होता है प्रोटीन की अपने शरीर में कमी होना। तो इस चीज़ को हम पूरी कर सकते हैं कि हम प्रोटीन की मात्रा अपने खाने में बढ़ाएं, जो कि हमें एग, नॉन वेजिटेरियन फूड या फिर स्प्राउट्स और फिर प्रोटीन सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे बालों को ग्रो करने के लिए कुछ विटामिन और कुछ मिनरल्स की ज़रूरत भी होती है, जिसमें कि सबसे कॉमन विटामिन है विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी 12 और बायोटिन। ये विटामिन हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कभी अगर हमें हेयर फॉल हो रहा हो तो हम इन विटामिन का सप्लीमेंट्स लेना ट्राई कर सकते हैं। फिर कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि सेलेनियम, मैग्नीशियम, आयरन। इन सब की क्वांटिटी भी हमारे बॉडी में अगर कम हो तो हमारा हेयर फॉल हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ डिजीजेस के बारे में जिसमें कि हेयर फॉल काफ़ी कॉमन होता है। ये ज़्यादातर उन डिजीजेस में देखा जाता है जो कि क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं, यानी कि काफ़ी टाइम तक जो डिजीज चलते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइड, कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर कोई भी मेंटल हेल्थ डिजीज। तो हेयर फॉल को अवॉइड करने के लिए हमें इन डिजीजेस को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि डायबिटीज़ में हमारा ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए। वो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा तो हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इंक्लूडिंग हेयर फॉल। सिमिलरली हाइपरटेंशन में हमारा बीपी हमें हमेशा कंट्रोल में रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंसेस में जो भी आपका डिजीज डायग्नोज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके हार्मोन्स कंट्रोल में होने चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी जाकर इन जो प्रॉब्लम्स है, जो डिजीजेज है, इनका डायग्नोसिस करें और जो डॉक्टर जो हमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस ट्रीटमेंट को रेगुलरली लेते रहें। सिस्टमिक केसेस में दवाइयों के साथ साथ में योगा और मेडिटेशन और एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करें ताकि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कंट्रोल में रहे। और अगर हमारा स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहता है तो काफ़ी बीमारियां कम मेडिसिन पे या कम कंसंट्रेशन वाली मेडिसिन पे कंट्रोल में आ जाती है। फिर कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिनका जो साइड इफेक्ट होता है उसकी वजह से हमें हेयर फॉल होता है। सबसे कॉमन जो मेडिसिन है वो मेडिसिन है जो कि कीमोथेरेपी में यूज होती है, जो कि कैंसर के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में जो कीमोथेरेपी हम यूज करते हैं उनमें यूज होती है। इसके अलावा जो एंटी कोआगुलेंट मेडिसिन है, जो खून को पतला करने की मेडिसिन होती है, उससे भी हेयर फॉल होता है। फिर कुछ बीटा ब्लॉकर नाम की मेडिसिन है जो कि हाइपरटेंशन में यूज होती है, उसमें उससे भी हेयर फॉल होता है। और जो मेंटल हेल्थ में, मेंटल डिजीजेस में जो मेडिसिन यूज होती है उनके साइड इफेक्ट्स में भी कई बार हमें हेयर फॉल हो सकता है। अब हम बात करते हैं लोकल कॉजेज के बारे में, यानी कि हेयर और स्कैल्प से रिलेटेड कॉजेज के बारे में। जो हेयर से रिलेटेड सबसे कॉमन कॉज है वो होता है जो हम हेयर ट्रीटमेंट्स लेते हैं, केराटिन, स्मूथनिंग एक्सेट्रा, इनकी वजह से। अब ये ट्रीटमेंट लेने के बाद ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका हेयर फॉल हो। कई बार ऐसा होता है कि जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो पुअर क्वालिटी के होते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेयर डैमेज हो जाता है। या कई बार हम जब किसी अनप्रोफेशनल बंदे से या किसी बिगनर बंदे से अपनी हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं तो फिर उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि हमें हीट कितनी देनी है। तो वो कभी गलती से अगर ज़्यादा हीट दे दे तो हमारे हेयर के क्यूटिकल्स डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। तो इसलिए हमें कभी भी अगर हेयर ट्रीटमेंट लेनी है, किसी अच्छी जगह से हेयर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और उसका हमेशा फीडबैक देखकर जाना चाहिए। दूसरा, कुछ लोगों को आदत होती है कि अपने बालों को बहुत ही टाइटली बांध कर रखते हैं। तो ऐसे केसेस में भी खिंचाव की वजह से हेयर फॉल हो सकता है। अब कुछ कारण होते हैं स्कैल्प से रिलेटेड। अब स्कैल्प में अगर हमारा एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें हेयर फॉल हो सकता है। या फिर अगर हमें स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो गया हो, या कोई स्किन एलर्जी हो गई हो, या किसी भी प्रकार की सूजन हो गई हो, तो उसकी वजह से भी हमें हेयर फॉल हो सकता है। तो इन कॉजेज को पता करने के लिए हमें डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करना ज़रूरी होता है, ताकि वो हमारे स्कैल्प को अच्छे से एग्जामिन करे और हमें रीज़न बता सके और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट दे सके। आज के वीडियो में हम हेयर फॉल के बारे में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर पता लगा होगा, जिसकी वजह से आप अपनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।